हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम फिर से आप सभी के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्क्वायर के बारे में ला चुके हैं। आपने सर्किल के बारे में सब कुछ जान लिया है, तो उसी क्रम में आज मैं आपको स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक स्क्वायर। इसका नाम भी लिख देते हैं कुछ ABCD। इस स्क्वायर का हमने क्या कर दिया है, नामकरण। तो इसको बोल सकते हैं ABCD एक वर्ग है या एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम स्क्वायर के बारे में लिखते हैं। वैसे जनरली अगर हम बहुत बेसिक से देखें तो आपको पता है कि स्क्वायर में 4 साइडें होती हैं। कितनी साइडें होती हैं? 4 साइडें होती हैं। तो हमारे पास स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं जो कि सेम होती हैं। मतलब सभी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। बराबर का मतलब ये है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर की रेखा है तो इसके सामने ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर इन साइडों को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, कैसे लिखेंगे? देखिए ABCD एक स्क्वायर है, तो हमने देखा यहाँ से लेकर A से लेकर B तक ये 5 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख दिया AB बराबर। फिर हमने देखा AB बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? BD लिख सकते हैं। तो AB बराबर BD वाली लाइन हो जाएगी। फिर हम यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, CD आपस में बराबर हो जाएगा, तो CD लिख दिया। फिर हमने देखा यहाँ से AC भी बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे AC, और सबको क्या लिख देंगे? 5 सेंटीमीटर। तो सब कितने? 5 सेंटीमीटर के बराबर है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर और छोटी सी बात करें तो इसमें हमारे पास 4 वर्टेक्स जिनके नाम ABCD 4 वर्टेक्स। इसके पास कितने वर्टेक्स होते हैं? तो 4 होते हैं। 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। 4 वर्टेक्स होते हैं। फिर इसके पास अगर देख लें, यहां से अगर हम इसको मिला दें, C से लेकर B तक मिला दें और A से लेकर D तक मिला दें, तो इसको बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल हिंदी में इसको बोला जाता है बिगड़, ठीक है। तो डायगोनल कितने होते हैं? 2 होते हैं जो कि सेम लंबाई के होते हैं। सेम लंबाई के, जैसे मान लीजिए इसका हम कुछ भी लिख देते हैं। मान लीजिए 7 सेंटीमीटर अगर हम लिख दिए तो ये आ गया, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप देखेंगे B से लेकर C तक डायगोनल है, B से लेकर C तक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC बराबर किससे हो जाएगा? AD के बराबर हो जाएगा, AD, ठीक है। और ये दोनों कितने सेंटीमीटर हैं? तो 7 सेंटीमीटर। दोनों कितने सेंटीमीटर हैं? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें एंगल की बात करते हैं। ये स्क्वायर है, ये अगर स्क्वायर है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी सारे एंगल क्या होते हैं इसमें? 90 डिग्री के होते हैं। ये भी जानना बेहद जरूरी है। ABCD, ABCD है नाम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? हमने देखा एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D। ये चारों कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक। फिर उसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पर कि जो ये हमारे पास डायगोनल होते हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट। डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। मतलब डायगोनल्स जो हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? काटते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। चलिए, अब इसमें हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या बनना है? ट्रायंगल बनना है। एक बात और हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो छठी हमारी पॉइंट है, ये जो डायगोनल है ये एंगल को भी क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांटते हैं। बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं एक बार, ये अगर हमारा पूरा 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये हमारे इस वाले एंगल को भी क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी बीचों बीच से काटते हैं। यानी इधर भी 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री। मतलब डायगोनल्स जो है ये अपने एंगल को भी क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, अगर ये हमारा 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो हमने देखा कि ये वाला एंगल भी 45 है, ये भी वाला एंगल 45 है। तो ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं सब साइड आपस में बराबर है, और आप देख रहे हैं इसमें क्या बनना है?
4 ट्रिंगल बन रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक यहाँ पर हमारे पास हो गया 3 और एक यहाँ पर हो गया 4। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4 ट्रिंगल बन रहे हैं, तो ये आपस में क्या हो गया, आप देख पा रहे होंगे साइड साइड से क्या हो गया, साइड साइड एंगल से ये हो गए कांग्रुएंट होंगे। जब ये कांग्रुएंट हो जाएंगे तो इन चारों का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, चारों का एरिया बराबर होगा, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए, इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं ओ, बीच में तो हमने लिख दिया ए ओ सी बराबर होगा त्रिभुज बी, यहाँ पर लिख देंगे ए ओ बी, फिर बराबर यहाँ लिख देंगे ए ओ सी, ये त्रिभुज हो गया। फिर बराबर में यहाँ पर लिख देंगे कितना, बी ओ डी। इन चारों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इन चारों का आपस में बराबर होगा एरिया। चलिए और इसके बारे में और सारी चीजें जान लेते हैं, इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर स्क्वायर बना लेते हैं। अब इसके फार्मूले के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो हमारे पास स्क्वायर होता है इनकी चारों साइडें आपस में बराबर होती है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं, अगर ये साइड ए है तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर लिखते हैं कि अगर इसका फार्मूला हम निकालते हैं पेरीमीटर, ठीक है, क्या निकालते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वर्ग का परिमाप, हिंदी में देखा जाए तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। अब इस फार्मूले को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक बात यहाँ पर समझना है कि ये परिमाप होता क्या है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, परि का मतलब होता है किनारा, माप का मतलब है मापना, ठीक है, मतलब किसी चीज को नापना, मेजरमेंट करना। तो आपको बता दें यहाँ पर किनारे हम देख लेते हैं पहले इस स्क्वायर के कितने हैं। तो मैंने देखा ये सब किनारे, यहाँ से अगर हम चलना चालू करें, मान लीजिए ए से चलना चालू करते हैं, तो यहाँ देखिए ए से बी तक गए, फिर बी से डी तक गए, फिर डी से सी तक आए, फिर सी से ए तक आए। तो आप देख पा रहे होंगे जब मैं ए से बी तक गया तो एक ए मिला, इसकी दूरी ए थी। फिर हमने देखा बी से डी तक गए, फिर इसकी दूरी ए थी, यहाँ पे एक और ए जुड़ गया। फिर हम देखें जब डी से सी तक चले, फिर हमें एक ए मिल गया। फिर हम जब देखेंगे सी से ए तक फिर जा रहे हैं, फिर हमें एक ए मिल गया। तो हम देख पा रहे होंगे कि स्क्वायर में सभी साइडें बराबर थी और 4 साइडें थी, तो यहाँ पर 4 बार क्या आ गया, ए आ गया। तो ये कितनी यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 बार ए लिख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, हमने इनके किनारों को नाप लिया, माप लिया, इसका मेजरमेंट कर लिया। तो जब हमने इसको मापा तो कितना आ गया, 4a हो गया। यही हमारा फार्मूला होता है वर्ग का परिमाप का या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो आप देख पा रहे होंगे कितने आसानी से हमने इसका परिमाप निकाल दिया। ठीक है, इसकी दूसरी बात जो होती है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ अगर स्क्वायर हमें निकालना है तो आपको, अगर हमारे पास चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमारे पास, तो मैं आपको पता है कि ये जो स्क्वायर है ये 2D फिगर है, मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है केवल, इसमें ऊंचाई नहीं होती है। ऊंचाई हमारे पास होती है 3D फिगर में, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, यानी 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। बट हम यहाँ पर सीख रहे हैं 2D के बारे में। तो 2D का मतलब है यहाँ पर 2 का मतलब 2 और D का मतलब डायमेंशन, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन होंगे। तो 2 डायमेंशन में हमारे पास क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। अगर हम इन्हीं लंबाई और चौड़ाई को अगर आपस में गुणा कर दें, लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर दें तो वही एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसमें देखें स्क्वायर में, तो इसकी लंबाई भी हमारे पास ए है और चौड़ाई भी हमारे पास है। तो लंबाई की जगह ए रख दिया और चौड़ाई की जगह भी ए रख दिया। तो ए का अगर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारे पास फार्मूला हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसी को हिंदी में लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। हिंदी में इसी को क्या लिखा जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। तो आप देख पाए कितने आसानी से हमने इसका पेरीमीटर और एरिया क्षेत्रफल दोनों हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसमें बात करते हैं इसके डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला होगा। तो हम यहाँ से देखिए सी से अगर बी तक मिला दें, आपको पता है डायगोनल्स दोनों बराबर होते हैं, तो हम एक डायगोनल निकाल लेते हैं। फिर अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो आप अगर इस ट्रायंगल को देखें ध्यान से, BCD, तो ये क्या बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आप पढ़ चुके होंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है ये केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगाया जाता है। तो यहाँ से अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में, हमें पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, अगर उसमें 2 साइडें पता है तो तीसरी साइड निकाली जा सकती है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा है BC यानी ये कर्ण है, तो यही हमें BC निकालना है। तो यहाँ पर हम रख देंगे BC का स्क्वायर। लंब हमें पता है, लंब की वैल्यू है देखिए BD यानी A हो गया, तो यहाँ पे चलिए पहले BD लिख देते हैं, तो BD का स्क्वायर। आधार हमारे पास CD है, तो CD का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। BC हमें पता है अभी निकालना है, तो BC कुछ नहीं, यहाँ स्क्वायर। BD की वैल्यू A है, तो यहाँ पे हो गया A स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए CD की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है A स्क्वायर यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर A स्क्वायर एक बार है, तो यहाँ पे कितनी बार हो गया, A एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पे, कितनी बार हो गया, 2 बार। तो यानी कि ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको पता है अगर BC पर स्क्वायर लगा है, ये दूसरी साइड जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2A स्क्वायर। आपको पता है कि यहाँ पर A पर स्क्वायर है, तो A बाहर आ जाएगा, केवल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा उसका, तो A तो बाहर आ गया। बट 2 का कोई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो 2 रूट में ही रह जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, ठीक है। अगर यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला आपको पता है BC मेरा क्या था, डायगोनल था, विकर्ण था। तो आपको पता चल गया कि स्क्वायर का विकर्ण का फार्मूला क्या हो गया, A रूट 2, A रूट 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाल लिया फार्मूला किसका, अगर किसी भी स्क्वायर का अगर हमें विकर्ण निकालना है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, A रूट 2। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आती है, A क्या है, A की जगह क्या रखेंगे, A मेरी साइड है। जैसे स्क्वायर की साइड अगर हम यहाँ पर 5 मान लें और आपसे पूछा जाए कि इस स्क्वायर का विकर्ण क्या है, ठीक है, तो आपको पता है कि हमने अभी यही फार्मूला निकाला, हम लोगों ने अभी फार्मूला निकाला A रूट 2। तो A रूट 2 हमने निकाला है, तो यहाँ पर हमें पता है कि विकर्ण निकालने के लिए A रूट 2 फार्मूला लगाएंगे खटाक से। ये तो हमने प्रूव करा है, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर A की जगह हमने 5 माना, तो यहाँ लिख देंगे 5 रूट 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर अगर लिखा है तो आपको यहाँ यूनिट लिखना बेहद जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इन तीनों फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए और ज्यादा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ये हम बनाते हैं वर्ग, ये बनाते हैं वर्ग, ठीक। ये हो गया A, ये भी हो गया A, ये है हमारा A, ये B, ये C, ये D नाम दे दिया। अब बात करते हैं, ये जो हम स्क्वायर पढ़ते हैं, ये जो स्क्वायर पढ़ रहे हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। इसका हम लोग जैसे कि मान लीजिए प्लाट खरीदते हैं जिसकी सारी साइडें बराबर हैं, उसका एरिया या पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, या उसका डायगोनल विकर्ण निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक प्लाट खरीदा है, ठीक है, प्लाट खरीदा है, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी साइड ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पे रफली हम काम कर लेते हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर, सब 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पर। अब आपको पता है कि आपके जो प्लाट की लंबाई और चौड़ाई स्क्वायर में है, तो आपको पता है कि स्क्वायर का फार्मूला तो हमने याद कर रखा था कि हमें पता है कि अगर एरिया निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता था, ए स्क्वायर। ए क्या होती है, साइड होती है, भुजा होती है। तो आपको पता है कि उसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है, 6, उसका क्या कर देना है, स्क्वायर, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 36। अगर सेंटीमीटर में था तो इधर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी का पेरीमीटर पूछता तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा देते, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो कि अभी 4 है, हमने बताया उसको कैसे निकाला जा सकता है। आपको पता है यहाँ 4 लिख देंगे और ये हमारी साइड थी, तो साइड यहाँ कितना लिख देंगे, 6 सेंटीमीटर से कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा इसके विकर्ण निकाले जा सकते हैं, मतलब ये वाली लाइन निकाली जा सकती है, इसकी लंबाई कितनी है ये निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल, यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल अभी हमने फार्मूला बनाया, क्या बनाया, a अंडर रूट 2, a अंडर रूट 2। तो ये अभी हमने बताया कितना है, 6 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 रूट 2, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि हमें अगर स्क्वायर हो, चाहे प्लाट हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो हमें स्क्वायर की शेप में मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए आपको केवल उसकी लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। अगर हम ऐसे लिखते हैं लंबाई और चौड़ाई, अगर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो दोनों रख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 6 है, ये भी 6 रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर फार्मूले में a स्क्वायर करते हैं ताकि हमें पता है स्क्वायर में उसकी लंबाई और चौड़ाई सेम होती है,
ठीक है, हमने पेरीमीटर भी आसानी से निकाल लिया और उसकी डायगोनल्स निकाल ली। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि सर आप ये अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, यहाँ थोड़ा आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है या और हमें एग्जाम्पल देने की जरूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने फ्यूचर को सही डायरेक्शन में लेके जाइए। लास्ट